बलरामपुर में सनसनीखेज हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। दो बहनों ने मिलकर की थी युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला। अशोकनगर जिले के ग्राम डोंगरा सेमरा के शासकीय स्कूल का मामला। स्कूल के शिक्षक नदारद नौनिहालों का भविष्य खतरे में। 180 छात्रों के लिए 4 शिक्षक मात्र। बिरसिंहपुर के पडुहार और नकेहली स्कूल के हाल बेहाल। शिक्षकों को नहीं मालूम मंत्रियों के नाम। छात्रों को सामान्य स्पेलिंग भी नहीं पता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन और अब बिना मास्क के पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। और रायपुर में संत समाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का किया विरोध। उनके कथनों का भी किया समर्थन। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की तरफ। बिरसिंहपुर के पडुहार और नकेहली स्कूल के हालात बेहद दयनीय हैं। इसका कारण है कि यहां के शिक्षक एलिफेंट, रैट और 12 की स्पेलिंग तक नहीं जानते। इतना ही नहीं, शिक्षकों को अपने जिला शिक्षा अधिकारी और विदेश मंत्री का नाम तक नहीं पता। तो वहीं विद्यार्थियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजधानी का नाम भी नहीं पता। तो दूसरी ओर स्कूल का शौचालय और बिल्डिंग गंदगी से भरी पड़ी है। आपको बता दें कि नकेहली स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कुल 38 बच्चे हैं, जहां 6 शिक्षक पदस्थ हैं और पडुहार स्कूल में 72 छात्रों के साथ केवल 4 शिक्षक हैं। किस क्लास में हो? 6। अच्छा, 6 की स्पेलिंग क्या होती है? SIX। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ आपके मुख्यमंत्री कौन है? नहीं जानती मुख्यमंत्री को? आपके किस संभाग में रहती हो आप? नहीं जानती? ये बताओ आपके जिले के कलेक्टर का क्या नाम है, जानती हो? अजय कटेसरिया। आपके प्रदेश का क्या नाम है, जानती हो? नहीं पता? किस कक्षा में पढ़ते हो? 6 में। अच्छा, ये बताओ आपके प्रदेश का क्या नाम है? भारत। ये बताओ 12 की स्पेलिंग क्या होती है? किस कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं। अच्छा, 8वीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जानते हो? अच्छा, 12 की स्पेलिंग जानते हो? नहीं पता? पूरा नाम बताओ। पुस्तरा साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं। अच्छा, 8 की स्पेलिंग क्या होती है? नहीं जानते हो? कौन पढ़ाते हैं अंग्रेजी? आज नहीं आए। अंग्रेजी वाले सर नहीं आए। ये बताओ 8 की स्पेलिंग क्या होती है? ये बताओ 12 की स्पेलिंग क्या होती है? पता है? नहीं पता? 8 की स्पेलिंग पता? एलिफेंट की स्पेलिंग जानते हो? सर ये बताइए आपके जिला शिक्षा अधिकारी कौन है वर्तमान में, पता? शिक्षा अधिकारी सर पहले कुशवाहा जी रहे हैं। अभी कौन है सर वर्तमान में? बैठे रहिए सर। जी है कौन? नाम नहीं पता जिला शिक्षा अधिकारी का? हैं? सर आपका गृह मंत्री कौन है, पता? नरोत्तम मिश्रा। आपके गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री बच्चों को पढ़ाते हैं जी। किस कक्षा तक? 1वीं दूसरी। अच्छा सर, ये बताइए 8 की स्पेलिंग क्या होती है, पता? सर एलिफेंट की स्पेलिंग बता दीजिए। ELEPHANT एलिफेंट। हैं? हाँ ELEPHANT एलिफेंट। हाँ। सर 12 की स्पेलिंग क्या होती है? TOOL। TOOL। अच्छा ये बताइए सर आपके जिला शिक्षा अधिकारी का क्या नाम TP से। है? TP से। आपके जिला शिक्षा अधिकारी अब TP सिंह नहीं रहे सर, अब कोई और है। जब शौच करने के लिए कहाँ जाती हो तुम? घर जाती हो? हाँ। स्कूल में व्यवस्था नहीं है? नहीं। शौच करने के लिए कहाँ जाती हो? इधर मैदान। अच्छा, स्कूल का शौचालय काम नहीं करता? नहीं।
अच्छा, तो खेत जाना पड़ता है? हाँ, तो आप बस को जाना पड़ता है कि सब जाते हैं पूरे बच्चे? सब पूरे। अच्छा, फिर विद्यालय की बिल्डिंग के ऊपर से करंट जा रहा है। जेई साहब आए थे, उनको हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी दिया है कि ये कम से कम ये जो खुला तार है इसको हटवा लें, कभी टूट जाए, बस दुर्घटना घट जाए। उन्होंने कहा था कि करवा लेंगे, लेकिन अभी आज तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। सर, आपके शिक्षकों का और बच्चों का भी शिक्षा का स्तर बड़ा कमजोर लग रहा है। जी जी, बस कमज़ोर है सर, पर है वही बताया ना कि इस समय तो कोरोना काल के कारण 2 साल विद्यालय बंद थी, तो सीधे बच्चों का जो बच्चे पहली में थे वो सीधे तीसरी में चले गए। अच्छा, जो और बच्चों का रेगुलर आना भी उसमें बहुत बड़ी समस्या है। कोई बच्चा आज आया फिर 10 रोज़ नहीं आता है, 10 दिन नहीं आता है, उसके कारण भी पठन पाठन की व्यवस्था थोड़ा सा खराब होती है सर। और इस खबर पर हम बात करने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता, जिनकी आवाज अभी हम सुन पा रहे थे। किस तरह से उन्होंने तमाम सवाल रखे जिसका एक भी सही जवाब हमें नहीं मिल पाया, चाहे हम छात्रों की बात करें या शिक्षकों की। हमारे साथ जुड़े हैं सुनील तिवारी, संवाददाता बिरसिंहपुर। सुनील, जिस तरह से हमने देखा, जाना और समझा और बहाने भी समझ में आ गए कि कोरोना काल में 2 साल में शायद कोई पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए बच्चे इतना पिछड़ गए, तो क्या शिक्षक भी पिछड़ गए 2 सालों में? विडम्बना, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं भी सोच रहा था। विडम्बना यही है कि अगर एक बार बच्चे बहाना बनाते इस बात का कि कोरोना के कारण हम पिछड़े हुए हैं, कि कोरोना के कारण हमें नहीं आता कुछ, तो क्या शिक्षकों को नहीं आता? बड़ी विडम्बना है और बड़ी शर्मनाक बात है कि वहां के शिक्षकों को 8, 12 और एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता। इतना तो ठीक है, वहां के शिक्षकों को अपने ही जिला शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं पता। ये भी बड़ी विडम्बना की बात है मैडम। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बाकी सब छोड़ दीजिए, मान लेती हूँ कि नहीं पता होगा जिला शिक्षा अधिकारी का नाम, मान लीजिए नहीं पता होगा एलिफेंट की स्पेलिंग, लेकिन ये तो पता होना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि ये एक प्राथमिक स्तर पर सिखा दिया जाता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, या जैसे जैसे क्लास उसकी बढ़ती जाती है, कि आप किस प्रदेश में रहते हैं और जिस प्रदेश में रहते हैं उसका मुख्यमंत्री कौन है। बस ये 2 सवाल ही अगर रटा दिए जाएं बच्चे को, तो माना जाता है कि उस बच्चे ने जीके में कुछ तो पढ़ाई की है या शिक्षकों ने कुछ तो सिखाया है। बाकी के सवालों को तो हम एक तरफ कर देते हैं। लगातार ग्रामीणों का भी आरोप लगता रहा है कि शिक्षक अधिकतर नदारत रहते हैं, शिक्षकों का कोई टाइम टेबल नहीं है, शिक्षक मनमानी करते हैं और आते भी हैं तो बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। बड़ा प्रश्न यही है कि जब वो उन बच्चों से, जिन बच्चों को नर्सरी में ये सिखा दिया जाता है 8 की स्पेलिंग, 12 की स्पेलिंग, लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं वो मामा बने हुए हैं बच्चों के, और उन मामा को आज ये बच्चे भूल रहे हैं, उन मामा का नाम भी नहीं पता बच्चों को, बच्चियों को। तो आखिरकार ये वहाँ शिक्षक बता क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? प्रदेश नहीं पता कि हम किस प्रदेश में रहते हैं, बच्चों को वहाँ का प्रदेश नहीं पता कि हम किस प्रदेश में रहते हैं, बच्चों को एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता। नर्सरी के बच्चों को पता होनी चाहिए, वहाँ तो 8 के बच्चों को नहीं पता, 6 के बच्चों को नहीं पता, 7 के बच्चों को नहीं पता। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। मैं तो यही कहूंगा, क्या नौनिहालों का, बिल्कुल सुनील, की क्या नौनिहालों का भविष्य होने वाला है, इसके तो ये एक झलक देखने को जो मिली है वो वाकई दयनीय है। और अगर बच्चा इसी तरह से पढ़ना है तो आने वाले समय में गांव में बच्चों को स्कूल में जाना छुड़वा दिया जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए, वहाँ जो शिक्षक हैं कुंजल प्रसाद और जो माझी जी हैं, उनका ये है कि वो आज से 15 साल से उस विद्यालय में, 15 साल से वहां से कितने नौनिहाल निकले होंगे, आखिर क्या उन नौनिहालों का भविष्य यही होगा? फिर तो उन बच्चों से आखिर क्या बनता रहा होगा? उन बच्चों को भी इन्होंने यही पढ़ाया होगा, वो बच्चे भी इसी तरह से निकले होंगे। और जब इसी तरह के बच्चे निकलेंगे तो आखिर देश का भविष्य क्या होगा, समाज का भविष्य क्या होगा, उन परिवारों का भविष्य क्या होगा जो अब बड़ी आशा के साथ ये सोच करके भेजते हैं कि चलो हमारे बच्चे वहां जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखेंगे। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि उनकी माँ समझा सकती है, उनके पिता पढ़ा सकते हैं, जो अनपढ़ हैं उनको भी पता है। और ये लोग जो है 80,000, 90,000 रुपए, 70,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए तनख्वाह लेकर के सरकार की, और करते हैं इन वीडियो से और इन साक्ष्यों से उन बच्चों के और उनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है सारी बातें। इनके शिक्षा का अधिकार भी छीन रहे हैं, इनके जीने का अधिकार भी छीन रहे हैं। जिस तरह से हम तस्वीरें देख सकते हैं शौचालय की, और जिस तरह से उस जर्जर उस स्थिति को देख सकते हैं, जीने का अधिकार इसलिए मैंने जोड़ा कि बिल्डिंग के ऊपर से वो तार जा रहा है जो कभी भी गिर सकता है और उनकी जान पर बन सकती है। निश्चित तौर पे वो बिल्डिंग का तार और दो तार
जा रही हैं। हेडमास्टर खुद स्वीकार भी कर रहे हैं। हालांकि जेई से भी हमने बातचीत की थी, शायद अब जेई साहब वहां गए हों, उनका और हटवा दिए हों, अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग नहीं जाते वहां तो विडंबना यह है कि आखिर कितने साल से वहां से तार जा रही है। वहां शौचालय के हालात ये हैं कि 8 क्लास की बच्चियां हैं, 8 क्लास और 7 क्लास की बच्चियां, बड़ी बच्चियां होती हैं, वो बच्चियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। वहां ऐसी झाड़ियां हैं मैडम कि उन झाड़ियों तक बच्चे जा ही नहीं सकते कभी। बिल्कुल, प्रदेश सरकार को ये बिल्कुल जो सुनील गड्ढा है जी बिल्कुल ये बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता कि जहां सोच वहां शौचालय। यहाँ पे क्या सोच है शिक्षा के स्तर पर और इस सुविधा के स्तर पर, मूलभूत सुविधाओं की भी अगर हम बात करते हैं, और शौचालय जिसको लेकर एक अभियान चलाया गया कि गांव-गांव में शौचालय होना चाहिए, स्कूलों में शौचालय होना चाहिए, और जमीनी स्तर पर क्या है चीजें, ये आपकी खबर इससे पर्दा उठाती है। शौचालय के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार अरबों खरबों रुपए का बजट खर्च करती है, अरबों खरबों रुपए खर्च कर चुकी है। कई पंचायतों को कागजों में मात्र ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। अब बच्चे ओडीएफ कितने घोषित हैं, पंचायत, ये तो पंचायतों में जाकर के ही पता चल जाएगा। विडंबना यह है कि विद्यालय को ओडीएफ घोषित नहीं कर पाए ये लोग। विद्यालय का शौचालय किस तरह से घटिया है, किस तरह से वहां कोई जा नहीं रहा, ऊपर से टूटा हुआ है, वहां झाड़ियां हैं। अरे शर्मनाक बात तो यह है कि जब हम लोग वहां जाते हैं तो वहां शौचालय के पीछे शराब की शीशियां तक मिलती हैं। अगर वहां बच्चे जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि उन बच्चों का आखिर उनको कितना खतरा है कि शराब की शीशियां आखिर कहां से आ गई। मतलब उसके पीछे जो है तो ऐसे भी लोग बैठते होंगे सामाजिक तो जो वहाँ शराब बैठते होंगे क्या, तो झाड़ियों में फंसे तो बच्चे जा नहीं सकते। दूसरा वहाँ पे खुला हुआ सुनील आपको बीच में रोकूंगी, बिल्कुल सुनील, खुला हुआ छोड़ दिया गया। हाँ जी सुनील, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए फोन लाइन पर हमारे साथ। घटना दुर्घटना हो जाए कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला। सुनील आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो सुनील जी बिल्कुल, सुनील आप बने रहिएगा, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हेडमास्टर प्रभाष द्विवेदी जी। प्रभाष जी जी मैडम, कोई आपसे सवाल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी बातें सुन ली होंगी और आपको पता है कि हम किस मुद्दे। आवाज नहीं आ रही मैडम। अभी आ रही है आप तक मेरी आवाज धीमी आ रही मैडम, सुनाई नहीं दे जी। हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगी एक बार फिर से हम संपर्क करें क्योंकि गांव में तकनीकी समस्या के चलते शायद संपर्क करने में दिक्कत आती है। हमारे साथ हेडमास्टर से हम जोड़ने की उनको दोबारा कोशिश करेंगे, प्रभाष द्विवेदी। सुनील, प्रभाष जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिरसिंहपुर के पडुहार और नकेली स्कूल, दर्शकों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो बिरसिंहपुर के पडुहार और नकेली स्कूल के हालातों पर चर्चा हो रही है। और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हेडमास्टर प्रभाष द्विवेदी। प्रभाष जी मैडम, अब आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? हाँ जी। क्या आपको पडुहार और नकेली स्कूल के बारे में जानकारी है? आप हेडमास्टर हैं, होंगी आपको पूरी जानकारी? जी मैडम, मैं नकेली में हेडमास्टर हूँ जी। इस सामान्य सवाल से उठाती हूँ अगले सवाल को मैं, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि आपके स्कूल के हालात क्या हैं? जी मैडम बिल्कुल। आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारे संवाददाता सुनील तिवारी ने जब आपके शिक्षकों, आपके स्कूल के और वहां के छात्रों से जब बात की, जब छोटे छोटे सवाल रखे तो उस सवाल के जवाब देते नजर नहीं आए, ना ही छात्र और ना ही शिक्षक। जी मैडम, मुझे बहुत दुखद घटना है सर मैडम। और ये छात्र तो चूंकि हेलो, हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, कोरोना कारण बहुत दिनों से घर में हैं, गरीब नहीं बच्चे प्रभाष पढ़ते जी, हैं। फालतू के जो लॉजिक मुझे समझ नहीं आते, सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। कोरोना काल में क्या शिक्षकों की भी स्थिति बदतर हो गई? अब मैडम बहुत दुखद है, क्या बताएं मैडम। छात्रों की बात कर रहे थे, कोरोना काल में स्थिति के गड़बड़ होने की या शिक्षकों के? जी। तनख्वाह तो मिल रही होगी सर, है ना? बिल्कुल, वेतन तो मिल रहा होगा, तो काम भी किया जाना चाहिए था। जी। क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से आप पदस्थ हैं वहां पर? मैं 19 साल से हूँ मेरा। जी 19 साल से। अभी हाल ही में मोदी जी कहाँ गए हुए थे? जी, मोदी जी का दौरा था अभी हाल ही में। किसका? मोदी जी का? हाँ जी, दौरा था अभी हाल ही में, जिसको अच्छा, लेकर पंजाब बवाल। गए थे मैडम, पंजाब। बिल्कुल सही बात है, क्या हुआ था उनके साथ? वो फ्लाई ओवर पे कोई जाम वाम लग गया था और उनकी गाड़ी का लगभग 20 मिनट वहाँ खड़ी रही। उनकी जो सुरक्षा गार्ड थे वो
उनको बचा पाए, पता नहीं क्या सही बात क्या है। साजिश थी, पुतला क्या दहन कैसे हो रहा है, साजिश। किसी मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया जा रहा है। जी जी, उप मुख्यमंत्री हैं कोई वहाँ सोनी जी करके। कौन है? तो सोनी जी उप मुख्यमंत्री थे, तो हाँ, वो तो हाँ। वहाँ उनकी माफ प्रशंसा ही कर रहे कीजिएगा, थे। सोनी जी तो नहीं है। अब पंजाब के हैं तो पंजाबी ही नाम होगा, आपको ध्यान होगा। सर्च कीजिएगा आप इसको, वरना आपके ज्ञान पर भी सवाल उठा दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता अगले सवाल आपसे करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में, है ना, चन्नी है जो जिनका आप बोल रहे हैं ना, सोनी नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री है ना, आपने मैं मुख्यमंत्री की बात कर रही थी, उप मुख्यमंत्री नहीं। जो तो चीज आपको मुख्यमंत्री पता है सिर्फ चन्नी वही नहीं बताई जाएगी। आप कितने सालों से वहाँ हेडमास्टर हैं अपने स्कूल में? 19 साल से हूँ मैडम। सर 19 साल में क्या आपने 19 दिन भी ये जानने की कोशिश की कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा? वो शिक्षक जो 15 सालों से वहां पदस्थ हैं और हजारों रुपए का वेतन लेते हैं। जी जी, बताइए। नहीं, जानने के प्रयास तो करते हैं मैडम, पर अब क्या करें मैडम। नहीं क्या करें, ये तो कोई भी नहीं उठता है जवाब, नहीं उठता। क्या आपने आपके यहाँ मूल्यांकन होता होगा ना? बिल्कुल हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ सर मैं आपसे कोई एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पूछने वाली, और एलिफेंट पढ़ाया जाता है कि नहीं ये भी नहीं पूछने वाली। जी जी, सामान्य सी बात पूछूंगी और हिंदी में पूछूंगी आपसे, मूल्यांकन होता होगा वहां बच्चों का। जी जी, शौचालय की स्थिति क्या है? आप कहाँ जाते हैं? शौचालय इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल का, नहीं, या आप भी बाहर जाते हैं? नहीं, बाहर तो नहीं जाते मैडम। वो है क्या, देखिए एक्चुअली कि वो हाँ? गांव की विद्यालय है, और गांव के लोग ये आवारा जो पशु होते हैं, कई बार हमने ताला लगाया मेन गेट पे, और वो आंगनबाड़ी वहीं की है, उसको दे देते हैं चाबी, क्योंकि वो उसका भी। क्या आपको ये चीज अच्छी लगती है कि आपके स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां खुले में शौच जाती हैं? ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, और लगता है तो फिर लगातार रखिए उस चीज को, अच्छी बात है। नहीं, मैं जिस स्कूल का हेडमास्टर ऐसी सोच रखता है तो फिर वहाँ शौचालय ना हो तो बढ़िया है ना? नहीं, मैं सफाई करा लिया हूँ, सफाई करा लिया हूँ। और उस तार का क्या करेंगे जो उनकी जान पर बनाई है? तार कट गया। कब कटा तार? आज ही कटा। ये जो तस्वीरें हाल ही में हमने दिखाई है, उसके बाद जब हमारे संवाददाता ने इस खबर को बनाया, कैमरा लेकर पहुंचे, जब कैमरा देखते हैं तो हालात ठीक होने की बात हो जाती है। जी नहीं मैडम, कट गया है तार। वो तो संवाददाता यही लोकल हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। आज ही कट गया है। आज ही कटा है? आज ही कट गया नहीं, आज ही कटा है सर। जी जी, प्रभाष जी, बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको बिल्कुल संतुष्टि नहीं होगी और मुझे पूछते वक्त बहुत शर्मिंदगी होगी। आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, अभी भी वक्त है। 19 साल, अब बहुत कम समय बचा होगा, या फिर ये कहें कि एक लंबी पारी अभी और भी खेलनी है आपको अपने स्कूल में, तो अभी व्यवस्थाएं ठीक करके एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, वरना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जी जी, ध्यान रखिएगा प्रवेश द्विवेदी जी, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ से खत्म नहीं होता, यहाँ से आपके स्कूल का मामला हम शुरू करते हैं। जी जी, तो जिस तरह से मैडम दर्शकों, मैं व्यवस्था बनाऊंगा, पूरी व्यवस्था बनाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, बनानी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है आपकी, क्योंकि इस बात के लिए सरकार आपको पैसे देती है। उनकी शिक्षा के अधिकार को आप छीन नहीं सकते। आपको बता दूं, आप तो समझदार होंगे, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, नौनिहालों को जो अधिकार दिए हैं सरकार ने, उन अधिकारों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है हर तरह से, और आप तो उनके दोनों अधिकारों को छीन रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है प्रभाष जी? जी मैडम जी, ठीक। तो दर्शकों, आपने अभी सुनी होगी बात, हेडमास्टर साहब जितनी उनको जानकारी है उस हिसाब से वो हमसे बात कर रहे थे। देखते हैं हमारा इस खबर का असर कितनी जल्दी होता है उन पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन शिक्षक अरुण त्रिपाठी। अरुण जी, अरुण जी, मामला बिरसिंहपुर के पडुहार और नकेली स्कूल का है। जी जी, ये नाम लेते साथ ही आपके शायद जहन में सारा मामला आ गया होगा।
जी बिल्कुल। इस स्कूल के हालात क्या हैं, यहाँ की स्थिति क्या है, शिक्षकों से लेकर छात्र से लेकर और स्कूल के भी हालात की हम बात करना चाहें, मतलब नौनिहालों के भी हालात की बात करती हूँ मैं, और उस जर्जर बिल्डिंग, उस जो स्कूल है उसकी भी बात करती हूँ, जहाँ ना तो शौचालय है और जहाँ पर बिल्डिंग का तार, अभी हमारी बात हुई थी प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, तो उन्होंने जो बात कही प्रभाष जी ने कि तार हटवा दिया गया आज के आज जी। मतलब अगर मीडिया बीच में ना आती तो वो तार अभी तक लटका रहता। इसके लिए धन्यवाद है मैम। धन्यवाद तो हम स्वीकार कर लेंगे सर, हमारे सवाल का जवाब दीजिए, बाकी की और चीजें कब तक सुधरेंगी? जी, बाकी की जो चीजें हैं जहां छात्रों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही, अगर आपके बच्चे को, आपका बच्चा अगर 8वीं में पढ़ता है और अगर उसको अपने प्रदेश का नाम नहीं पता होगा और उस प्रदेश के मुखिया का नाम, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे? उस स्कूल पर कार्रवाई करेंगे या मीटिंग लेने जाएंगे उस स्कूल की? निश्चित तौर पर वह, तो यहाँ ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए आप क्या करेंगे? आप तो जन शिक्षक हैं, आपके ऊपर तो बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है मुझे, और इस संपूर्ण विषय पर देखिए, उसके पहले भी एक सीएम हेल्पलाइन वहां पर हो चुकी है जी, और जिसकी जांच करने के लिए मैं और माननीय जन शिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय जो है ना 4 तारीख को वहां पर उपस्थित हुए, और संपूर्ण कथन लेने के बाद कुछ जो वहां पर मौजूद व्यक्ति थे, एसएमसी अध्यक्ष थे, बच्चे थे और दोनों शिक्षक भी। आप 4 जनवरी को गए थे वहां? जी, 3 तारीख की एक सीएम हेल्पलाइन भी थी मैम वहाँ की। जी बिल्कुल, तो आप वहां पर उसका जायजा लेने गए थे ना, आप मामले का? हाँ, बिल्कुल। तो हमने वहाँ अरुण जी एक सवाल है मेरा, जब आप वहां जायजा लेने गए थे तो उस बिल्डिंग के ऊपर से वो तार दिखाई दिया था आपको जो आज काटा गया है? बिल्कुल मैम। सुने, थोड़ा सा मेरी बात सुन ले पूरी, बताइए प्लीज। हाँ, मैंने वहाँ अनवरतन पर ये पाया कि यहाँ पर जो है बेसलाइन टेस्ट वगैरह या एकेडमिक कार्य बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं। शिक्षकों ने उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं को देखा तक नहीं था, जिसके संदर्भ में मैंने संकुल प्राचार्य को अवगत कराया और उन्होंने अपनी टीप में भी उसका उल्लेख किया है वहां पर 4 तारीख को जी। उसके बाद जो है तो 5 तारीख को पता चला, अच्छा उसके बाद 5 तारीख को हमारी निर्वाचन में ड्यूटी लग गई जी, तो राशि वापसी करने में, तो हम वहां चले गए। उसके बाद शाम को जब लौट कर आए तो पता चला कि आज पत्रकार महोदय वहां पहुंचे हुए थे नकेली विद्यालय में। हाँ जी। हाँ, और उसके बाद वो कुछ वीडियो हमारे उसमें आया जो है, मतलब आपके संज्ञान में दोबारा ये अपडेट आ चुकी है ना वीडियो के जरिए? जी बिल्कुल आ चुकी है। तो फिर इसका मतलब है कि जो आप 4 तारीख को जिस मामले की संज्ञान में लेने के बाद आप गए थे, उस मामले में कोई काम तो हुआ नहीं था? नहीं मैम, 5 तारीख की ये बात है जो है, और अभी आप 4 तारीख बोल रहे हैं, अभी आप 5 तारीख बोल रहे हैं। आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 4 तारीख को वहाँ उपस्थित हुआ था और 5 तारीख को पत्रकार महोदय उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा टाइम तो लगता है। 7 तारीख है। अरे सर, मैं शौचालय बनवाने की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने 1 घंटे में शौचालय बनवा दिया, कम से कम आपने वो बिल्डिंग के ऊपर से जाता हुआ तार तो हटवा दिया होता, ये कहना चाह रही हूँ। आज 7 तारीख है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, चलिए 4 को भी हम हटा देते तो 2 दिन उस तार को हटाने में कितना समय लगा होगा? जब प्रभाष जी हेडमास्टर ने बोला कि हमने आज ही उस तार को हटवा दिया, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था तब तक वो तार वही बना हुआ था, इसका मतलब कुछ ही घंटों में उन्होंने वो तार हटा दिया। तो क्या वो 2 दिन तक बना हुआ था वो तार? इसका मतलब हाँ, अब ये सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता ना सर मीडिया कर्मी को, तो बहुत दुख होता है। और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए ताकि हमारा भी समय बचे और दर्शकों का भी। देखिए, प्रभाष जी ने आवेदन दिया होगा विद्युत विभाग को, तब तो तार वहां से हटी होगी मैम। आज ही हटी है तार, खुद हेडमास्टर ने ये बात अभी स्क्रीन पर कही है। हाँ, तो हेडमास्टर ने कही तो निश्चित तौर पर ये मीडिया का असर हुआ, मीडिया की खबर का असर हुआ कि वो हट गई मैम। सारी जिम्मेदारी मीडिया की प्रक्रिया होती है हाई टेंशन लाइन तार को हटाने के लिए। अरुण जी, सारी जिम्मेदारी मीडिया की रहेगी, तो फिर हम लोग थोड़े दिन और कंटिन्यू जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शौचालय भी ठीक करवा देंगे। कुछ दिन और कंटिन्यू जाते हैं तो हम लोग खुद शिक्षक बन के छात्रों को पढ़ा भी देते हैं, जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल देंगे आप। नहीं मैम, बाकी ये तो गलत है ना तरीका आप बताने का, आपके जवाब का। नहीं मैम, आंखें तो आप ही दिखाएंगे जो है ना समाज को, हमारी गलतियों को या जो भी फेल्योर्स हैं उनको आप प्रकट करेंगे, तब तो वो सुधार हो पाएगा। बिल्कुल,
सुधार का क्रम तो हम लाकर ही रहेंगे और सुधार हम करवा कर ही रहेंगे, ये वादा हमारा हमारे दर्शकों से रहता है हमेशा। आपसे ये हम उम्मीद जरूर करते हैं कि अब जब ये खबर हमने चला दी है, हम इसका अपडेट भी देंगे, इसका फॉलोअप हम लगातार बनाए रखेंगे और जब जब हम फॉलोअप दें अपने दर्शकों को तब तब एक एक चीजों में सुधार दिखाई देना चाहिए। ये हम आपसे उम्मीद भी करते हैं और निवेदन भी मान लीजिएगा इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। सीएम शिवराज ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग के नवाचारों के लिए सीएम ने तारीफ भी की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि विभाग अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में शुरू करने जा रहा है, जिसका पाठ्यक्रम जल्द तैयार हो जाएगा। सीएम शिवराज ने भी ठंड को देखते हुए कहा कि कोविड केयर सेंटर में ठंड के चलते मरीजों को बेहतर रजाई ओढ़ने के लिए दी जाए। जो हेल्थ सेक्टर है उस सबकी मैपिंग की गई है और सभी जगह चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो सके इसके पूरे इंतजाम हमने किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली थी और हमने ये निश्चित किया है कि हर जिले में हम कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हॉस्पिटल के अलावा भी आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर शुरू हो गए। ये जो अभियान केंद्र की सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी दर सबसे कम मध्य प्रदेश में है। हम रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं और रोजगार में सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जो बड़े बड़े उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के बाद आती है, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वरोजगार। स्वरोजगार की राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो सके उसको लेकर हम सुनिश्चितता कर। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की पूरा प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने भी प्लानिंग के पॉइंट्स हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्या काम हुए हैं, किस में क्या कमी है, उसको लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बलरामपुर के भुरसापारा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक के ससुर और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले मृतक की लाश नदी के किनारे मिली थी, जिसका पीएम कराने के बाद पता लगा कि युवक की हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि नशे में धुत होकर युवक घर पर गाली गलौज करता था, जिससे परेशान होकर ससुर ने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी और अपनी बेटी के साथ मिलकर नदी के किनारे लाश को फेंक दिया। पाँच 1/2022 को थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि इसका दामाद दीपक गलफुला नदी टावर के पास जसपुर रोड में मृत पड़ा हुआ है, जो शराब पीने का आदी था। नशे में गिरने से रात्रि में ठंड के कारण उसकी मृत्यु हुई है। रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई किया गया। जो मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होने से शव का तत्काल पीएम कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु हत्या के कारण हुई है लेख करने पर संदेही शिव प्रसाद को कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जो बताया कि दामाद शराब पीने का आदी था, हल्ला गुल्ला कर गाली गलौज कर रहा था, जिसे मना करने पर भी नहीं माना। तब संदेही गुस्से में आकर घर के आंगन में रखे डंडा से दीपक को मारपीट कर दिया, जो कुछ समय बाद दीपक की मृत्यु हो गई, जिसे फंसने के डर से संदेही उसे अपनी लड़की के साथ मिलकर रात करीबन 11 बजे मृतक के शव को घर के आंगन से उठाकर अपने गलफुल्ला नदी के पास रोड किनारे छोड़ दिए। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बगाड़ी के युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते 2 बहनों ने मिलकर ये हत्या की थी और युवक को मारने के बाद उसकी लाश को सुनसान कुएं में फेंक दिया था।
थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि आरोपी बहनों को अपने प्रेमी पर शक था कि उसका संबंध किसी और लड़की के साथ शुरू हो गया है, जिसको लेकर युवक की यह हत्या की गई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने लगभग 200 लोगों से पूछताछ की, फिर हत्या की वारदात से पर्दा उठा दिया। बगाड़ी निवासी मुकेश मरावी, जो कि घर से बाजार के निकला था, वापस जब घर नहीं पहुंचा तो उसके अगले दिन उनके घर वाले पतासाजी किए और थाने में आकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। हमें तत्काल गुमशान दर्ज कर पतासाजी की। 3 तारीख को पता चला कि अपने राजपुर वार्ड क्रमांक 3 में के एक झाड़ी के बीच में कुएं में एक बॉडी मिली हुई है। उस बॉडी की शिनाख्त जो गुमशुदा था मुकेश मरावी के रूप में हुई और जब हम मर्ग पंचनामा कर विवेचना में लिए उसको, तो जांच के दौरान ये सब पता चला कि इसका संबंध ग्राम बगाड़ी के ही मीना मरकाम और उसकी बहन रेखा मरकाम, उन दोनों के साथ में था कि इनको रास्ते से हटाना है और ये लोग बाजार आए उसके पीछे पीछे और ये रास्ते में आकर के उसको हमला किया और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां सरकार एक और गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों से शिक्षकों की नदारद होने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से नौनिहालों के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। लिहाजा ऐसा ही मामला अशोकनगर जिले के ग्राम डोगरा सेमरा के शासकीय स्कूल से सामने आया है, जहां 180 छात्रों वाले स्कूल में कुल 4 शिक्षक मात्र हैं। स्कूल के छात्रों और अतिथि शिक्षक ने बताया कि आए दिन सभी शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। कौन सा स्कूल है ये? माध्यमिक विद्यालय डोंगरा। यहाँ पे कितने बच्चे? 180। स्टाफ कितने लोगों का? स्टाफ है 3 स्थायी टीचर हैं। हाँ, मैं एक अतिथि। तो तीनों स्थायी टीचर आज गायब हैं यहाँ पे? हाँ, तो मैडम तो अभी बांसखेड़ी गई हैं। हाँ, वो वैक्सीन लगाई नहीं बच्चों को, 15 साल को, तो उनसे संपर्क करना। और बाकी के 2 लोग? और बाकी के 2 टीचर आज आए नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर पे भी वो मतलब सिग्नेचर नहीं करते? हाँ, नहीं। तो 180 बच्चों को आप अकेले संभाल लेते हो? नहीं, वो बुक क्या है कि किसी दिन आ जाती है, नहीं तो हम ही संभालते हैं अकेले, क्या करें। कौन सा स्कूल है ये? माध्यमिक विद्यालय डोंगरा। यहाँ पे कितने बच्चे? 180। स्टाफ कितने लोगों का? स्टाफ है 3 स्थायी टीचर हैं। हाँ, मैं एक अतिथि। तो तीनों स्थायी टीचर आज गायब हैं यहाँ पे? हाँ, तो मैडम तो अभी बांसखेड़ी गई हैं। हाँ, वो वैक्सीन लगाई नहीं बच्चों को, 15 साल को, तो उनसे संपर्क करना। और बाकी के 2 लोग? और बाकी के 2 टीचर आज आए नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर पे भी वो मतलब सिग्नेचर नहीं करते? हाँ, नहीं। तो 180 बच्चों को आप अकेले संभाल लेते हो? नहीं, वो बुक क्या है कि किसी दिन आ जाती है, नहीं तो हम ही संभालते हैं अकेले, क्या करें। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोकनगर संवाददाता खबर भारत से अतुल त्यागी। अतुल, जिस तरह से खबर है कि 180 छात्र संख्या बड़ी है, लेकिन शिक्षकों की संख्या कम है, 3 या 4, बामुश्किल 4, तो जिसमें से 2 की वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा दी गई और बाकी के 2 आए नहीं थे। तो क्या ये क्रम लगातार ऐसा ही बना रहता है अव्यवस्थाओं वाला? जी, मैं आपको बता दूं, ये अशोकनगर जिले के ग्राम डोंगरा का मामला है। वहाँ पर करीब 180 बच्चे हैं, जहाँ पर करीब 3 शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक है। वहाँ पर लगातार हमने जब वहाँ कर मौके पे जाकर स्कूल की जो व्यवस्थाएं देखी, वहाँ पर देखा गया कि अतिथि शिक्षक के भरोसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं।
और जो शासकीय शिक्षक हैं वो स्कूल में नदारत रहे। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बच्ची को ड्यूटी लगी है और 2 अनुपस्थित देखे गए। जी क्या कहना था वहाँ पर? उनका कहना सीधे सीधे है कि हाँ वो लोग ड्यूटी पर ही नहीं आते। बच्चों से हमने बात तो उन्होंने ये था कि शिक्षक तो आते, एक शिक्षक आते और 2 बिल्कुल भी नहीं आते। और पढ़ाई को हमने बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो वो बोले यहाँ पर ऐसी कोई पढ़ाई भी नहीं की जाती कि हम अच्छी तरह से शिक्षा कर सकें। बिल्कुल, यानी कि 2 बिल्कुल भी नहीं आते। तो जो 4 संख्या बताई गई थी उसको हटा देते हैं, आप सिर्फ 2 शिक्षकों को गिनती में लेते हैं कि 180 छात्र और 2 शिक्षक। जी। और हालात हम नजर आ रही है, बच्चे पढ़ने की बजाय खेलते नजर आ रहे हैं। खेल मतलब जो पीरियड पढ़ाई करने का है उस पढ़ाई में बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी। जब शिक्षक आएंगे नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? या तो स्कूल से चले जाएंगे या उस समय में मनोरंजन करेंगे। सही है अतुल? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। वहाँ के अधिकारियों की जी आप सही बात बता रहे हैं कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? जब पढ़ेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया। ये जिस तरह से नारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हकीकत देखा जाए तो जब बच्चे के लिए शिक्षक नहीं होंगे पढ़ाने के लिए तो बच्चे क्या करेंगे? या तो खेलेंगे या फिर घर की ओर चले जाएंगे। जी नारा तो बेचारा हो गया आप, क्योंकि इसका प्रभाव देखने को तो नहीं मिल रहा है। पढ़ेगा इंडिया, अब तो क्या पढ़ेगा इंडिया? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये हमारी खबरें बयां कर रही हैं कि क्या पढ़ाई हो रही है अब गाँव में। अतुल, वहाँ के अधिकारियों का क्या कहना था? जिला शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, वहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि अगर उनकी बात करें, आपने इस मुद्दे पर अगर उनसे चर्चा करने की कोशिश की हो और उन्होंने बोला हो कुछ ऐसा? मैं आपको बता दूं, अभी अधिकारियों से और जो जनप्रतिनिधि उनसे अभी ऐसी कोई हमारी उनसे बात हुई और इस बात उनका बिल्कुल अतुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारियों के लिए। बैरसिया के शासकीय ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बेरोजगारों ने भाग लिया। ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत होने वाले तहसील स्तरीय रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना रहा, जिसमें निजी क्षेत्रों के विभिन्न संस्थाओं में युवक और युवतियों का चयन किया गया। इस आयोजन में रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब 11-12 कंपनी यहाँ पर आई हैं। वो उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको जितने अधिक लोग यहाँ पर योग्य मिल पाएंगे विद्यार्थी, वो उतना सिलेक्शन करके ले जाएं, ऐसा हमने उनको निवेदन किया है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कई बार बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा ये रहती है, उसके लिए वो उनकी सॉफ्ट स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान ना दे, लेकिन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। इस रोजगार मेले को आयोजन करने में मुख्य भूमिका किसकी रही है? मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने इस अभी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अगर किसी विषय को लिया है तो वो रोजगार और स्वरोजगार का विषय। उनके निर्देश पर ही पूरे प्रदेश में, अभी तक जिला स्तर पर होते थे, अब इसको तहसील स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन प्रारंभ किया गया है। तो ये नियमित चलने वाले आयोजन। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर काफी गंभीर है। सभी जिले के कलेक्टरों को दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके कारण कांकेर में हो रहे ऐतिहासिक मेले को भी बीच में ही बंद करवा दिया गया। इसी दौरान कुछ दुकानदार और मीना बाजार कर्मचारियों के द्वारा मेला लगाया जा रहा था, जिसकी प्रशासन को भनक लगते ही तत्काल पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया गया और साथ ही सभी आयोजनों को भी रद्द करने के निर्देश दिए गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कांकेर में धारा 144 लागू किया गया है, जिसके तहत गोविंदपुर मेला स्थगित किया गया है। बढ़ते मेला तो पिछले 3 साल से हम लोग मेला में परेशान हो रहे हैं। पिछले साल भी कांकेर में दुकान लगने के बाद उठा दिया गया था हमको। इस बार भी दुकानें लगी थी, 2 दिन चल भी गया था मेला। तीसरे दिन अचानक से तीसरी लहर के चपेट में लोग आने लगे तेजी से,
उसके मद्देनज़र प्रशासन ने 144 धारा लगा के बंद करवा दी हमारी दुकानें। उसके बाद हम लोग उम्मीद में थे कि गोविंदपुर लगेगा, इस बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। आज आ गए हैं गोविंदपुर, लेकिन यहाँ से भी प्रशासन का आदेश है कि आप लोग चले जाएं अपने घरों को। तो पिछले 3 साल से हम लोग इस कोविड के भोगी हैं, अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है। प्रशासन का सहयोग भी करना होगा क्योंकि कोरोना महामारी तीसरा लहर चल रहा है। हमारी परेशानी तो अपनी है, देश की परेशानी कोरोना है, उसमें भी हमको सहयोग करना है। तो हम लोग अब अपनी दुकानें उठा रहे हैं और घर जा रहे हैं वापस। जिले में धारा 144 लागू की गई है, प्रतिबंधात्मक धारा है। कोरोना का लहर आ गया है, बढ़ रही है लगातार, इसलिए धारा लागू की गई है। और वो धारा लागू होने से 5 लोग से अधिक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और मेला में तो गंभीर जो है बीमारी होने की संभावना, इसलिए मेला को खाली करवाया गया है, कांकेर मेले को। वैसे ही उसी दिन से यहाँ पे बता दी गई थी, मेला समिति को बता दी गई थी और व्यापारी लोग उसके बाद भी लगा दिए थे, तो उसको आज खाली करवा रहे हैं। और सभी व्यापारी मान गए हैं कि हम लोग चले जाएंगे। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले को लेकर बीजेपी ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मौन धारण कर विरोध जताया। धरने पर जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के तमाम मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सौंपा। वहीं मामले को लेकर मिश्रा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने घटना को साजिश बताया। देखो, गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस अब सिर्फ सोनिया गांधी जी की कांग्रेस रह गई है। 84 के सिख के नरसंहार के खून से रंगी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पंजाब को कलंकित करने का काम किया है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती मान चुकी है कि प्रेस सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वहां के कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कल भी मंदिरों के अंदर जाके आक्रोश का प्रकटीकरण ईश्वर के समक्ष सद्बुद्धि देने के लिए किया। सोनिया जी के वक्तव्य के बाद देखी होगी, जब देश सामने आया, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होगी तो वो क्षम्य नहीं, अक्षम्य है। ये शरारत हो या साजिश, दोनों ही अक्षम्य है। देखिए, कांग्रेस के पास अब कहने को तो कुछ बचा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं। महामहिम को हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के सामने। मनेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। बिना मास्क के लोगों पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को बिना मास्क के सामान न देने की अपील की गई। आपको बता दें कि जिले के सभी विकास खंडों में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं कोरिया कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क के चालकों और मार्केट में आने जाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कि जो है कोरोना फिर से जो है पैर पसार रही है, उसी पर जिला कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम महोदया और तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की तरफ से आज जाकर के लोगों को जागरूक किया गया, मास्क वितरण किया गया। साथ में जो मास्क नहीं रखे थे उस पर भी कार्रवाई करके अर्थदंड जुर्माना लगाया गया है और लोगों को अपील किया गया है कि कोरोना के बचाव के लिए मास्क लगाएं। विदिशा में वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड ने अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विदिशा विकास खंड के 6 स्कूलों से 120 बच्चे शामिल हुए। इस आयोजन में बच्चों को प्रकृति से रूबरू करवाया गया और कई मनोरंजक स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां कराई गई। वहीं बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया। इस दौरान एसडीओ राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम रही। कहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है? उदयगिरी। क्या महसूस कर रहे हो, क्या सीखा है, क्या सीखा? पेड़ पौधों के बारे में आधी जानकारी मिली हमको।
जो सर के अंतर्गत आए हैं आप लोग? अनुभूति के। अच्छा, और कैसा रहा अनुभव आपका यहाँ पर आके? अच्छा रहा, जो सर थे हमें पेड़ पौधे और मतलब कि आदि पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त मिली, और उनके जो थे मतलब कि पेड़ पौधे के बारे में जो बताया आदि कुछ बताया उन्होंने। और एडवेंचरस एक्टिविटी भी करी है आपने? यस सर। अच्छा, उनको करने के कैसा महसूस हुआ? अच्छा। और चाय नाश्ता खाना सारी सुविधाएं कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी थी? यस एंजॉय करा? यस सर। 8th क्लास में है और उदयगिरी रोड दुर्जनपुरा से आए हैं। यहाँ क्या देखा उदयगिरी में? उदयगिरी में यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के जंगल रिसोर्ट और पेड़ पौधों के बारे में जो सर थे उनने सबने हमको जानकारी दी कि किस पेड़ का क्या महत्व है, और इसके बारे में हमें सब जानकारी दी सर ने। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अनुभूति कार्यक्रम वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को प्रकृति के बीच में ले जाकर उसकी प्रकृति की अनुभूति कराई जाए, इसलिए इसका नाम अनुभूति रखा गया है। इसमें बच्चों को यहाँ ले जाते हैं, नेचर के बीच में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, क्या चीज़ देखते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में सीखा, पशु पक्षियों के बारे में जाना, किसी पेड़ को बचाना क्यों आवश्यक है। बच्चे प्रतिदिन आसपास अपने हरियाली देखते हैं, इससे ऑक्सीजन मिलती है। 4 स्कूल की लड़कियाँ आई हुई हैं। आज सुबह पानी अत्यधिक गिर रहा था तो सोच रहे थे कि शायद आज का कैंप कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन बच्चे में उत्साह था, बरसते पानी में भी बच्चे आ गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में अचानक बारिश शुरू हो गई। भोपाल में रात 2:30 बजे से तेज बारिश का सिलसिला चलता रहा और सुबह 10 बजे तक वर्षा होती रही। बादलों के कारण घना अंधेरा छाया हुआ था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की बौछारें भी हुई। शाजापुर और ग्वालियर में 1-1 इंच से ज्यादा पानी गिर गया, और साथ ही रविवार और सोमवार यानी 9 से 10 जनवरी को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटों का जो मौसम था पूरे प्रदेश में, वो कई जगह बारिश की एक्टिविटी दर्ज की गई है, और जो वर्षा के मुख्य आंकड़े हैं वो खजुराहो, टीकमगढ़, भोपाल ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्ज की गई है। रायसेन, नौगांव, ग्वालियर में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इंदौर 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। फिलहाल वर्षा की स्थिति में थोड़ी सी जो है ना राहत देखने को मिल रही है भोपाल में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक के लिए नहीं है। आने वाले 2 से 3 दिन पूरे प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 से 9 तारीख को, और फिर 9 से 10 और 11 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधि देखने को मिलेगी। कई जगह बारिश होगी और ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।